Very good evening, students. Myself, Dr. Hardeep Singh. My subject is geography. First of all, I would like to introduce regarding our channel and the initiatives that we have taken. हमने जो चैनल इसलिए इनिशिएट किया है ताकि हम जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो हर एक एग्ज़ाम में काम आते हैं, जैसे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर जो लोग AS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या किसी और तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, सेंटर का एग्ज़ाम हो, UGC नेट का एग्ज़ाम हो, उसमें जितने भी जो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारा का सारा मटेरियल जो है हम कंपोनेंट बाई कंपोनेंट जो है उन सभी की वीडियो जो है वो बना के यहाँ पे रखेंगे। एंड और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव जो है वो हमारा यही रहेगा कि हम इसको जितने कंप्रिहेंसिव वे में जितना हो सके सरल तरीके से आपके सामने रखें ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज का जो हमारा विषय जो है, आज टुडे इज़ वेरी फर्स्ट डे एंड आज वेरी फर्स्ट डे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ जियोग्राफी बेसिकली, व्हाट इट्स डेफिनेशंस डिवाइड्स इटसेल्फ एंड बेसिकली ये इसका इमरजेंस कहाँ से हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ द कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी हैज़ फ्लरिश्ड एंड ओरिजिनेट। सबसे पहले अगर हम जियोग्राफी के कंसेप्ट की बात करें तो द वर्ड जियोग्राफी जो है, इट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ two Greek words, that is geo and other one is graphy. जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है जियोग्राफी, which means study of earth, whereas the first word geo which means earth and graphene which means to study or to write. There are various definitions regarding the मीनिंग ऑफ जियोग्राफी, बट अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट्स नॉट इजी टू डिफाइन इट, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी जो है इट्स हाईली डायनामिक एंड इट्स कंसेप्ट एंड टर्म्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज द सब्जेक्ट विच कांट बी स्टैगनेंट इन इट्स कंसेप्ट. इट चेंजेस एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम. तो ये कंसेप्ट किसने दिया बेसिकली रिलेटेड टू फादर ऑफ जियोग्राफी? अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंसेंसस है. देर आर सर्टेन बुक्स, यहाँ पे आप देखोगे कि जिन्होंने एरोटास्थीन्स को फादर ऑफ जियोग्राफी बताया गया है. दूसरी बुक्स में आप देखोगे वहाँ पे उन्होंने हिकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी बताया गया है. बेसिकली अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपने कौन सी बुक से पढ़ा है, और एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी बुक से डाला हुआ है और उनके ऑप्शन में इसका क्या आंसर है. लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो एरोटास्थीन्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, जियोग्राफर था, एस्ट्रोनॉमर था, पोइट एंड म्यूजिक थियोरिस्ट, कॉमनली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जियोग्राफी बिकॉज ही वाज द फर्स्ट हु काइंड द टर्म जियोग्राफी. अगर हम उसके बाद की बात करें तो हिकेटियस को भी फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जेस पीरियडस, जिसमें उसने बताया था, सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किया था वर्ल्ड को उस पर्टिकुलर टाइम में, जिसकी वजह से इस काम की वजह से उनको फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है. तो देर आर सर्टेन बुक्स जिन बुक्स में आपको फादर ऑफ जियोग्राफी जो है वह हिकेटियस को बताया गया है. देर आर अदर बुक्स जहाँ पे आप देखोगे कि फादर ऑफ जियोग्राफी जो है एरोटास्थीन्स ने को बताया गया है. वहीं पे अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में बेसिकली टू मेन कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज़ वन इज़ फिजिकल एस्पेक्ट एंड अदर वन इज़ ह्यूमन एस्पेक्ट. जब हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं इट कंप्राइजेज बेसिकली नेचुरल फिनोमिना एंड अदर वन इज़ ह्यूमन एस्पेक्ट कंप्राइजेज ऑल दोज फिनोमिना विच आर आर्टिफिशियली मेड अप बाय और फिर मैन मेड. एंड जियोग्राफी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल एज ह्यूमन एस्पेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड it is the study of basically interrelationship between these two aspects. When we define geography, so there are so many concepts which basically emerge in our mind, and geography is basically is not a small subject, it's a big subject and its limitations are very high, its boundaries are very high. बिकॉज जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो देर वर बेसिकली टू ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी, वन इज़ फिजिकल जियोग्राफी एंड अदर वन इज़
ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें जो ज्योग्राफी की जो है वो 3 मेन ब्रांचेस आ गई हैं। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी आ गया, दूसरा एस्पेक्ट आ गया ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरा एस्पेक्ट आ गया ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ऑल दोज फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड, mountains, plateaus, rivers, lakes, oceans, all these aspects basically come under the physical aspect. But on the other side अगर हम देखें, all those aspects which are basically related to human being or anthropogenic activities or anthropogenic factors related to anthropogenic factors, they are come under the gamut of basically human geography. But then there is another branch which is known as geographic techniques. बेसिकली जियोग्राफिक टेक्निक्स अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो ये बहुत पुराना फिनोमिना नहीं है, ये रिसेंट फिनोमिना है। आफ्टर द सेकंड हाफ ऑफ 90s, आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ 90th सेंचुरी ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो था काफ़ी ज़्यादा इसकी लिमिटेशंस आने लगी थी कि भाई व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, वेदर इट्स लॉजिकल और नॉट। तो देर आर सो मैनी कंसेप्ट और सो मैनी थ्योरीज एंड मॉडल बिल्डिंग हुई जिसकी वजह से सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद जो इसमें टेक्निक्स आई, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक नई ब्रांच इसमें आई जिसको ज्योग्राफिकल टेक्निक्स कहा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर आप बात करें तो उसके बाद फर्दर इसकी बाइफर्केशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लैंडस्केप, फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, द स्टडी रिलेटेड टू इट। उसके बाद सॉइल ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, बायोजियोग्राफी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है। उसके बाद अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आता है, एंथ्रो जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जियोग्राफी, मेडिकल जियोग्राफी। Except these, there are so many other branches of human geography as well. For example, tourist geography, recreation geography. When we talk about geographic techniques, so there are certain branches of geographical techniques that mathematical geography, statistical geography, cartography, remote sensing, GIS, and GNSS. After that, when we talk about the definitions of geography, what are the various definitions of geography? So there are so many scholars who has given various definitions of geography from time to time, but I have taken few of them. As per Strabo, Strabo was basically Greek geographer. He declared geography as chorological science. Ptolemy, a Greek geographer, defined geography as a science which deals with the art of map making. Simultaneously, when we talk about L. Dudley Stamp, he has defined geography in his book How to Teach Geography as geography is a description of the world and its inhabitants. That is, basically he has given such kind of definitions where he includes both the human as well as physical aspect. After that, Professor James Fairgrave has described geography as the science which deals with forms of relief on the earth crust and the influence which these forms exercise on the distribution of other phenomena. Simultaneously, according to Haggard, geography can be formally defined as the study of Earth's surface as the space within which the human population lives. As per Tuan, defined as the study of Earth as the home of people. बट अगर हम इन सभी डेफिनेशंस का एक कंक्लूजन निकालें तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट जियोग्राफी इज द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एस्पेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. It's most appropriate definition of geography. In other words, we can also say that geography is the study of places and the relationship between people and their surrounding environment. So it comprises basically all the aspects regarding that are found on the surface of the earth. After that, when we talk about the concept of geography, how it emerges, from where the concept of geography emerge basically. तो geography, अगर हम geography की बात करें तो सबसे oldest subject जो है, इवन कि बाकी साइंसेज जो भी हैं जैसे बॉटनी है, zoology है, और भी डिफरेंट वेरियस साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वट एवर द साइंसेज other disciplines there are, geography is the oldest one, and geography has a longer genealogy than any other science. How, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके कंसेप्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा, अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली अनअवेयर फ्रॉम वेयर दिस कंसेप्ट हैज़ इमर्ज. बट अगर हम अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्स इंटरेस्ट इन नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड हिम, ऑब्जर्वेशन एंड स्पेकुलेशंस ऑफ ज्योग्राफिकल टाइप, अगर हम उसके बाद की बात करते हैं तो सबसे
पहले ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट था वो कैसे आया, वो क्यों आया, क्योंकि जो जितनी भी सिविलाइजेशन जो हैं, it is estimated that all the civilizations of the world has contributed a lot in the development of various geographical concepts from time to time. उसका रीज़न क्या था? बेसिकली जितनी भी सिविलाइजेशन जो हैं हमारी वर्ल्ड की, चाहे वो मेसोपोटामिया के लगा लो, चाहे ग्रीक्स है, ज्यूज़ की थी, फोनिशियंस की थी, चाहे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करें, दे आर ऑल अलॉन्ग एस्टेब्लिश्ड अलॉन्ग सर्टेन रिवर साइड्स। बेसिकली पानी के साथ ही ये सारी सिविलाइजेशन जो हैं वो डेवलप हुई। तो बेसिकली क्या था, वहाँ का जो जोग्राफिकल सिस्टम जो था वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप था। और सबसे डिफरेंट बात ये भी है कि सबसे अर्लीस्ट टाइम में जो ट्रेड होता था, ट्रेड एक बार्टर फार्म में होता था, एक जगह से दूसरी जगह उस फार्म में होता था। इन्फॉर्मेशन जो थी वो भी हमारी एक दूसरे के साथ बात करने पर ही बढ़ती थी, क्योंकि एक the sources of for traveling from one place to another place was not rich at that particular duration of time. So when the people for the purpose of trade visited from one area to another area, they basically exchanged their information. तो इस वे में कंसेप्ट डेवलप होते थे, और वो जो भी मटेरियल वो रास्ते में देखते थे या कहीं से कलेक्ट करके जो भी मटेरियल आते थे उनको ऑब्जर्व करके स्पेकुलेट करते थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। इस तरह से ज्योग्राफी के कंसेप्ट जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले जिन्होंने ज्योग्राफी के कंसेप्ट को डेवलप किया, दे वर ज्यूज एंड इजिप्शियंस। They were the first to develop geographical concepts. After Jews and Egyptians, it was Phoenicians who contributed to the advancement of geographical knowledge. Phoenicians were the first who developed world first phonetic alphabet. Phoenicians, लेकिन Phoenicians के एक ड्रॉबैक क्या था, ज्यूज़ और इजिप्शियंस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट आए, क्योंकि दैट वाज द इनिशियल फेज ऑफ जोग्राफिकल डेवलपमेंट। अगर उसके बाद की बात करें फोनिशियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी, बट इतनी नहीं हो सकी। उसकी मेन वजह ये थी कि उनका जो नेचर जो था वो नैरो था, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा थी, और सिक्योरिटी पॉलिसी जो उनकी थी उनको प्रिवेंट करता रहता था इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में, अपने से दूसरे को देने में वो हमेशा हिचकिचाते रहते थे। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीक्स, दे वर द पायनियर्स इन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड देयर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ ग्रीस बिकॉज दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी. Greek had philosophical and scientific aptitude, versatility and intellect, linguistic nature and comprehensiveness of mind. These qualities make them to make acute observations, to record peculiarities of their country and the other parts of the world they visited. तो ग्रीक के टाइम पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई उसको गोल्डन एज ऑफ ग्रीस भी कहा जाता है. वट एवर दे हैव इन्वेंटेड, बेसिकली they tried to find logic things behind all the inventions they have made. तो locations of Greeks जो थी, that was one of the main factor behind the explorations of various geographical concepts, because that region was found basically on both sides of Aegean Sea, was also conducive to the geographical study. Many scholars of Greek had contributed a lot in the field of geography. आफ्टर ग्रीक्स बात करें तो पॉलिटिकल पावर जो थी वो चली गई रोमन्स के हाथ में. द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड विच द एंशिएंट पोजेस्ड रीच्ड ईस्ट फार्थेस्ट लिमिट्स. कहने का मतलब ये है कि जितना भी नॉलेज जो एग्जिस्टिंग फॉर्म में था, जैसे ज्यूज, फोनिशियंस, उसके बाद ग्रीक्स के पास जो था, वो रोमन्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ. वो जितना हो सकता था उस टाइम पे ये डेवलप हुआ. मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टू हिस्टोरिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. अमंग द फोनिशियंस की अगर हम बात करें तो ग्रीक्स एंड रोमन्स, द पीरियड ऑफ टॉलमी अनक्वेश्चनेबली मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट टू विच जियोग्राफिकल साइंस ओवर रीच्ड. द डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर. उसके बाद जैसे ही रोमन एम्पायर के दौरान टॉलमी ही एक ऐसा पर्सन था जिसने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी. और उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ही रोमन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, तो बेसिकली क्या हुआ, वैसे वैसे ही लिटरेचर में भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया. साइंस एंड एक्सप्लोरेशन इन यूरोपियन रीजन में इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया. और इट डजेंट मीन कि सिर्फ यूरोपियन रीजन और साउथ वेस्ट एशियन पार्ट में अगर हम देखें तो बेसिकली एक स्टैग्नेशन सी आ गई जिसको हम डार्क एज भी कहते हैं. लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं इंडिया की या फिर चाइना की, तो यहाँ पे
कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुए। तो जो डार्क एज जो था, डार्क एज की अगर हम बात करें, दिस वाज द एज विच वाज एसोसिएटेड बेसिकली ब्लाइंड फेथ, हम कह सकते हैं, बिकॉज चर्च का डोमिनेंस रहा काफ़ी ज़्यादा। कोई भी साइंटिफिक इंक्वायरी होती थी उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। और इवन की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था उसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने एडिट कर दी जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसलेस थी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर का नुकसान हुआ इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन का जो टाइम जो था 200 to 700 AD, विच फॉलोड द पब्लिकेशन ऑफ टॉलमी द गाइड टू जियोग्राफी, वाज एन एज ऑफ complication, turmoil and abridgment. There was continuous deterioration both in the theory of geography and practice of exploration from the glories of the Greeks and Roman periods. उसके बाद अगर हम बात करें तो अरब जोग्राफर्स की बात करते हैं। दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ जोग्राफिकल स्टडीज़। उसका मेन फैक्टर ये था कि वाई अरब जोग्राफर्स हैड मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी। there were certain factors, there were certain determinants which basically helps a lot in the flourishment of geographical concepts in the Arab world. The first one is open-mindedness, inquisitive nature, Islamic brotherhood, pilgrimage, trade and commerce, and marine adventures. They were the characteristics of that particular the people of that region which made them अवेयर अबाउट द स्टडीज़ ऑफ ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद अगर हम बात करें फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी एज अ मॉडर्न साइंस की बात करें तो ये जर्मन स्कॉलर्स ने इन्होंने एस्टेब्लिश की फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी की 1750 से लेकर 1850 तक। सेकंड हाफ ऑफ दिस पीरियड की अगर हम बात करें, द टाइम ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर इज नोन एज द क्लासिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। फ्रॉम द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें अप टू द कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात करें, देयर अकर्ड मैनी फिलोसफिकल चेंजेस in the definitions, concepts and approaches of the discipline. The major concepts and methodologies were however developed by the Germans, followed by French, British, American and Soviet scientists. उसके बाद अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें ज्योग्राफी का क्या एक पर्सपेक्टिव है, क्या सिचुएशन है, तो उसमें हम देखते हैं कि अप्लाइड ज्योग्राफी जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू द सोल्यूशन और resolution of problem within the society is the main concern of applied geography. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आज फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। बेसिकली आज का मेन टॉपिक क्या था हमारा, जो मेन हमारा फोकस था कि भाई ज्योग्राफी बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या कहती हैं और मेन कंसेप्ट क्या है ज्योग्राफी का और किस तरह से ये जो है इसके कंसेप्ट की डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले हमने जो मेन पॉइंट्स हैं बट वी हैव टू रिमेंबर बेसिकली फ्रॉम दिस टॉपिक, आज वेरी फर्स्ट डे था इसलिए ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। वेरी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। आफ्टर दैट हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर आएंगे, हम जियोमॉर्फोलॉजी के कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन टॉपिक करते जाएंगे। तो आज के जो टॉपिक जो था हमारा कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, उसमें जो मेन पॉइंट्स जो हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखने हैं। द वर्ड ज्योग्राफी कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जियो एंड ग्राफिन। उसके बाद टर्म ज्योग्राफी जो है सबसे पहले किसने यूज़ की, एराटोस्थीन्स ने यूज़ की। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि देयर इज स्टिल कंसेंसस। अगर आप सर्टेन बुक्स को कंसल्ट करोगे वहाँ पे हिकेटियस का नाम दिया गया है, अगर आप दूसरी बुक्स को कंसल्ट करोगे वहाँ पे एराटोस्थीन्स का नाम दिया गया है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हिकेटियस जो था उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने जेस पीरियडस एक बुक जो थी वो लिखी हुई थी, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। और उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, वाई एराटोस्थीन्स इज़ नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट हु यूज्ड एंड काइंड द टर्म ज्योग्राफी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी जो कंसेप्ट जो है इट इज़ नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज़ वेरी डायनामिक एंड वाइब्रेंट यू कैन से। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी के हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी बहुत ही ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफिकल नॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पहले अर्लीस्ट फॉर्म में ज्योग्राफिकल नॉलेज कैसे डेवलप हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्रॉम एक्सप्लोरेशन से हुआ, स्पेकुलेशन से हुआ एंड द मटेरियल दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। उसके बाद हु वर द फर्स्ट, ज्यूज एंड इजिप्शियंस, दे वर द फर्स्ट टू डेवलप ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स। आफ्टर दैट फोनिशियंस
और फोनेशियंस की सबसे खास बात क्या थी कि जो सबसे पहला फोनेटिक जो था अल्फ़ाबेट जो था वर्ल्ड का, वो सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? फोनेशियंस ने किया था। और फोनेशियंस एंड ग्रीक्स गोल्डन एज ऑफ ग्रीस पीस को कहा जाता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अरब जोग्राफर्स की बात करते हैं। ग्रीक पहले ज्यूज और फोनेशियंस आए, उसके बाद ग्रीक्स आए, ग्रीक्स के बाद पावर चली गई रोमन्स एम्पायर्स के पास, रोमन के बाद रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिक्लाइन हुआ, जिसकी बात क्या हुआ, एक डार्क एज आ गई। यूरोपियन वर्ल्ड एंड साउथ वेस्ट एशियन की जो रीजन जो थे, वहाँ पे जियोग्राफिकल नॉलेज की इंक्वायरी होना, डेवलपमेंट होना रुक सी गई, जिसको हम डार्क एज भी कहा जाता है। लेकिन जैसे आपको मैंने पहले भी कहा, साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो मैनी कंसेप्ट हैव बीन एमर्ज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज इन चाइना। उसके बाद हमें यहाँ पे और याद रखने वाली बात जो है वो हमें देखना है कि एमरजेंस ऑफ डार्क एज, डार्क फेस कहाँ से कहाँ तक रहा, 200 to 700 AD तक रहा। उसके बाद अरब जोग्राफर्स ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की। उसके बाद अगर हम मॉडर्न जोग्राफी की बात करें, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो जर्मन जोग्राफर्स ने की। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी पीरियड में जोग्राफी के ऊपर फोकस किया जा रहा है वो सारा का सारा अप्लाइड जोग्राफी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज सफिशेंट as far as introduction of geography is concerned। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी बाय रिचर्ड पीट की है। उसके बाद जियोग्राफिक थॉट अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन बाय टिम क्रेसवेल की बुक है। एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन की है। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स अ हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल आइडियाज़ G.J. मार्टिन एंड P. जेम्स की बुक है, और जॉन वाइले। तो अगर हम इन सभी की बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। आप हमें अपने सुझाव जो है हमारी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग जो है वो अच्छा लग रहा है, अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं व्हाट वी आर गोइंग टू टीच, व्हाट वी आर टीचिंग, और आप कौन से टॉपिक आपको चाहिए या किसके ऊपर आपको फोकस है या किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव है वो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, ताकि जिससे हम लोगों को बूस्ट मिले कि नहीं भाई हमारा जो हार्ड वर्क जो है वो आप लोगों के काम आ रहा है। तो हम आगे आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे। और मेरा मेन फोकस इसके ऊपर ये भी रहेगा कि मैं कंपोनेंट वाइज तो जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग नेचर एंड स्कोप की बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर, और जियोमॉर्फोलॉजी के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। और साइमल्टेनियसली जैसे जो करंट सिनेरियो में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं ज्योग्राफिकल फिनोमेना से रिलेटेड, जैसे साइक्लोन्स आ रहे हैं या वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इवेंट्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो उन टॉपिक को भी मैं बीच में एडजस्ट कर लूं, ताकि उससे एक तो इंटरेस्ट बना रहेगा, दूसरा हमारा इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहेगा, और हमें वो ज़्यादा मज़ा आएगा इस सब को स्टडी करने में। थैंक यू फ्रेंड्स।